हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वॉकेब इम्प्रूव करने का एक कुछ अलग ही तरीका, एक नायाब तरीका। हम यहाँ पर वॉकेब इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, फॉरेंस में उनको बिठाकर प्रैक्टिस करेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में उसे हम सेंटेंसेस कैसे फ्रेम कर सकते हैं और इसी तरीके से उसे सिमिलर वर्ड्स की प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर वॉकेब इम्प्रूव करने के लिए केवल एक ही मेथड नहीं होगा, बल्कि डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स आपके सामने लेकर आई हूँ ताकि आप घर बैठ करके प्रैक्टिस कर सके। अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर आपके सामने दे देती हूँ, कुछ फॉलोअर्स में मैंने जो वर्ड्स लिखे, अगर मैं आपको वो दे देती हूँ तो आप उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप केवल इसी तरीके से देखेंगे चाहे बोलना कैसे, फाइन मीन्स अच्छा, फिकी मीन्स नखरेवा, सुपर मीन्स बढ़िया, ह्यूमरस मीन्स मजाकिया। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना होगा। मैं कुछ अलग अलग मेथड्स आपको देने वाली हूँ और हम बिना रटे हुए इन सभी वर्ड्स को तुरंत कैसे लर्न कर लेंगे। इन एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। चलिए हमें स्टार्ट करना है। गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी ये हमारा वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, आई के साथ में मुझे प्रैक्टिस करनी है। आई के साथ में एम का यूज करते हैं। चलिए हम प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। आई एम फाइन, मैं अच्छी हूँ। आई एम पिकी, में नखरेबाज हूँ। आई एम सुपर, मैं बढ़िया हूँ। आई एम ह्यूमरस, में मजाकिया हूँ। आई एम डिप्लोमेटिक, में कूटनीतिक हूँ। आई एम सेंसिटिव, मैं संवेदनशील हूँ। आई एम डॉगमेटिक, में खुद को सही लोगों को गलत समझने वाली हूँ। आई एम पॉपुलर, मैं प्रसिद्ध हूँ। आई एम एडवेंचरस, में साहसी हूँ। आई एम स्मार्ट, में चतुर हूँ। आई एम स्वीट, में मीठी हूँ। आई एम क्यूट, में प्यारी हूँ। आई एम सोर, में खट्टी हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया है, आई का यूज किया है और यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स का यूज करके सेंटेंसेस बना दिए। यहाँ मैंने 30 सेंटेंसेस एट ए ग्लास मैंने फ्रेम कर दिए हैं और मुझे कुछ नए वर्ड्स भी मिले, डिप्लोमेटिक, सेंसिटिव, ह्यूमरस, एडवेंचर्स, कुछ न्यू वर्ड से भी मेरा वाकिफ हुई हूँ। अब हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं वी। इस वी के साथ में मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पर आपको प्रैक्टिस बताने वाली हूँ। प्रैक्टिस हम कैसे करें, अगर मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलूँ तो आप सच बताइए कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आप ऐसे करेंगे ना, वी आर फाइन, वी आर पिकी, वी आर सुपर, वी आर ह्यूमरस, वी आर डिप्लोमेटिक, वी आर सेंसिटिव, ऐसी प्रैक्टिस करेंगे ना? नो, ऐसी प्रैक्टिस नहीं करना है। पहले ट्रांसलेशन मेथड का यूज करना है, फिर डायरेक्ट मेथड का यूज करना है ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर हो सके। तो हम प्रैक्टिस ऐसी करेंगे, वी आर फाइन, हम अच्छे, वी आर पिकी, हम नखरेबाज, वी आर सुपर, हम बढ़िया हैं, वी आर ह्यूमरस, हम मजाकिया हैं, वी आर डिप्लोमेटिक, हम कूटनीतिक हैं, वी आर सेंसिटिव, हम संवेदनशील हैं, वी आर डॉगमेटिक, हम दूसरों को गलत समझने वाले, खुद को सही समझने वाले हैं, वी आर टफी और हम प्रसिद्ध हैं, वी आर एडवेंचरस, हम साहसी हैं, वी आर स्मार्ट, हम चतुर हैं, वी आर स्वीट, हम मीठे हैं, वी आर क्यूट, हम प्यारे, वी आर सोर, हम खट्टे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको प्रैक्टिस के मेथड नहीं दूंगी तो आप डायरेक्ट मेथड से प्रैक्टिस करेंगे, समझ में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, केवल रटना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपको यू से प्रैक्टिस करनी है, दे से प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर एक सब्जेक्ट ले लेती हूँ, ही मीन्स होता है वह लड़का। अभी मुझे उसके बारे में कुछ बताना है, उसकी क्वालिटी बतानी, तो मैं ऐसे बता सकती हूँ ना, ही इज फाइन, वह अच्छा है, ही इज पिकी, वह नखरेबाज है, ही इज सुपर, वह बढ़िया है, ही इज ह्यूमरस, वह मजाकिया है, ही इज डिप्लोमेटिक, वह कूटनीतिक है, ही इज सेंसिटिव, वह संवेदनशील है, ही इज डॉगमेटिक, वह खुद को सही समझने वाला, लोगों से गलत समझने वाला है, ही इज पॉपुलर, वह प्रसिद्ध, ही इज एडवेंचरस, वह साहसी है, ही इज स्मार्ट, वह चतुर है, ही इज स्वीट, वह मीठा है, ही इज क्यूट, वह प्यारा है, ही इज सोर, वह खट्टा है। मैंने क्या किया, आई से प्रैक्टिस बताई, आपको वी से प्रैक्टिस बताई, फिर यहाँ पर ही से प्रैक्टिस बताइए। एक से आप 13 सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे 6 सब्जेक्ट्स लिए। इट मीन्स यहाँ पर आप 78 सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे केवल एक ही पैराग्राफ। इट मीन्स यहाँ पर आप 78 सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे केवल एक ही कॉलम से। और गाइस, यहाँ पर अब हम आगे देखेंगे कि हम उसके सिमिलर वर्ड्स को कैसे समझ सकते हैं। गूगल पर बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन जो फेमस है वही वर्ड्स मैंने आपके लिए यहाँ पर चूज दिए हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो चलिए हम इसकी प्रैक्टिस का एक कुछ अलग मेथड में आपके सामने लेकर आई हूँ। हम दोनों से इसके प्रैक्टिस करेंगे। आई एम फाइन, मैं अच्छी हूँ। आई एम ग्रेट, मैं अच्छी हूँ, या आई एम गुड आप ऐसा भी बोल सकते हैं। आई एम पिकी, मैं नखरेबाज हूँ। आई एम चूजी, मैं नखरेबाज हूँ। आई एम सुपर, मैं बढ़िया हूँ। आई एम एक्सीलेंट, मैं बढ़िया हूँ। आई एम डिप्लोमेटिक, मैं कूटनीतिक हूँ। आई एम पॉलिटिक, मैं कूटनीतिक हूँ। आई एम सेंसिटिव, मैं संवेदनशील हूँ। आई एम कॉन्शियस, मैं संवेदनशील हूँ। आई एम डॉगमेटिक, मैं खुद को सही समझने वाली हूँ। आई एम एरोगेंट, मैं खुद को सही समझने वाली हूँ। आई एम पॉपुलर, मैं प्रसिद्ध हूँ। आई एम फेमस, मैं प्रसिद्ध हूँ। आई एम एडवेंचरस, मैं साहसी हूँ। आई एम बोल्ड, मैं साहसी हूँ। आई एम स्मार्ट, मैं चतुर हूँ। आई एम एक्टिव, मैं चतुर हूँ। आई एम स्वीट, मैं मीठी हूँ। आई एम शुगरी, मैं मीठी हूँ। आई एम क्यूट, मैं प्यारी हूँ। आई एम लवली, मैं प्यारी हूँ। आई एम सोर, मैं खट्टी हूँ। आई एम टार्ट, मैं खट्टी हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर केवल एक ही सब्जेक्ट लिया और अलग अलग मैसेज में जो सिमिलर वर्ड्स थे ना उनके कॉम्बिनेशन से मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रहा था मैं क्या बोलूँ, खट्टी के लिए सोर बोलूँ या टार्ट बोलूँ। मुझे समझ में आ गया है कि ये इसके सिमिलर वर्ड्स से हम इसकी भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक और चीज बताऊं, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं अच्छी हूँ। और कहीं इसकी आप दूसरे तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक सब्जेक्ट लेती हूँ, मैं बोलूंगी यू आर फाइन का आप बोलिए यू आर ग्रेट। इससे क्या होगा, दोनों की प्रैक्टिस साथ में हो जाएगी। कुछ मैं बोलती हूँ, मैं आपको टाइम देती हूँ, आप तुरंत वो बोल लीजिए। यू आर फाइन, यस। यू आर पिकी, यस। यू आर सुपर, यस। यू आर ह्यूमरस, यस। यू आर डिप्लोमेटिक, यस। यू आर सेंसिटिव, यस। तो आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है।
एट ए टाइम अगर हम बोथ साइड्स की मीनिंग को पढ़ते हैं तो सिमिलर वर्ड्स आपको तुरंत लर्न हो जाते हैं। और यहाँ पर भी आपने 7-8 सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं, है ना। अजीब बात, रट नहीं रहे हैं लेकिन वॉकेब इंप्रूव हो रहा है और यहाँ पर इस मेथड का हम यूज कर रहे हैं। इस कॉलम के द्वारा हम अपनी वॉकेब को इंप्रूव कर रहे हैं। अब मुझे तुरंत बोलना है तो अच्छी नहीं है, तो नखरेबाज नहीं है, बढ़िया नहीं है, तो कुटनीतिक नहीं है, तो संवेदनशील नहीं है, तो खट्टी नहीं है, तो प्यारी नहीं है, कैसे आप बोलेंगे? कुछ नहीं, नॉट की एडिशन कर दीजिए आप। आई एम नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट, इट इज नॉट, राम इज नॉट। आपको ऐसे भी प्रैक्टिस करनी होगी। अब हम यहाँ पर लेते हैं दे सब्जेक्ट, इससे हम इसकी 4 की प्रैक्टिस आपको मैं करके बताने वाली हूँ। दे आर नॉट फाइन, वे अच्छे नहीं है। दे आर नॉट पिकी, वे नखरेबाज नहीं है। दे आर नॉट कुफर, वे बढ़िया नहीं है। दे आर नॉट ह्यूमरस, वे मजाकिया नहीं है। दे आर नॉट डिप्लोमेटिक, वे कूटनीतिज्ञ नहीं है। दे आर नॉट सेंसिटिव, वे संवेदनशील नहीं है। दे आर नॉट डॉगमेटिक, वे खुद को सही समझने वाले नहीं है। दे आर नॉट पॉपुलर, वे प्रसिद्ध नहीं है। दे आर नॉट एडवेंचरस, वे साहसी नहीं है। दे आर नॉट स्मार्ट, वे चतुर नहीं है। दे आर नॉट स्वीट, वे मीठे नहीं है। दे आर नॉट क्यूट, वे प्यारे नहीं है। दे आर नॉट सो, वे खट्टे नहीं है। अब आपने क्या देखा यहाँ पर? प्रैक्टिस करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं गाइस। किसी चीज को अगर आप अपने डेली लाइफ में अप्लाई करके यूज करते हो तो वो हमेशा लाइफ टाइम आपके माइंड में याद रह जाता है। अगर यही चीज मैं आपको रटने के लिए बोलूंगी तो कुछ समय तक आपका माइंड कैच करेगा, बाकी टाइम छोड़ देगा। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं सेंटेंसेस, यहाँ पर हम कर रहे हैं वोकैब को इंप्रूव, यहाँ पर हम सीख रहे हैं टेंसेस में किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम सीख रहे हैं डिफरेंट मेथड, स्ट्रक्चर मेथड्स के माध्यम से कॉलम में बिठा करके हम उनकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। मींस बहुत सारा हमें यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगेन आपने यहाँ पे 78 सेंटेंसेस बनाए हैं, वो भी बिना रटे हुए। अब हमें तुरंत बोलना है, क्या मैं अच्छी हूँ, क्या मैं नखरेबाज हूँ, क्या तू बढ़िया है, क्या तू कूटनीतिज्ञ है, क्या तू संवेदनशील है। कैसे हम बोलेंगे? कुछ नहीं करना है, वर्बल क्वेश्चन बना लीजिए। आई मैंने सब्जेक्ट लिया, एम आई फाइन। मैम एम का यूज आपने कैसे कर दिया? मन में कुछ तो डाउट आ रहा होगा, मैम एम क्यों नहीं है? वर्बल क्वेश्चन मतलब होता है क्वेश्चन आपको फ्रेम करने हैं। अगर 2 घंटे में सेंटेंसेस पढ़े, टेंसेस का ज्ञान लिया है तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाते हैं तो इस तरीके की अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं जिसके द्वारा बिना रटे उनको बहुत सारे वोकैब्स लर्न हो जाते हैं। बहुत सारे टेंसेस, जो टेंसेस है उसमें हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं ये भी वो तुरंत समझ लेते हैं। एम आई फाइन, क्या मैं अच्छी हूँ? एम आई पिकी, क्या मैं नखरेबाज हूँ? एम आई सुपर, क्या मैं बढ़िया हूँ? एम आई ह्यूमरस, क्या मैं मजाकिया हूँ? एम आई डिप्लोमेटिक, क्या मैं कूटनीतिज्ञ हूँ? एम आई सेंसिटिव, क्या मैं संवेदनशील हूँ? एम आई डॉगमेटिक, क्या मैं खुद को सही समझने वाली हूँ? एम आई पॉपुलर, क्या मैं प्रसिद्ध हूँ? एम आई एडवेंचरस, क्या मैं साहसी हूँ? एम आई स्मार्ट, क्या मैं चतुर हूँ? एम आई स्वीट, क्या मैं मीठी हूँ? एम आई क्यूट, क्या मैं प्यारी हूँ? एम आई स्टोर, क्या मैं खट्टी हूँ? अब आप मुझे बताइए क्या क्या टेक्निक्स आपको मिल रहे हैं। आपने स्टार्टिंग में देखा, हमने केवल आपको प्रैक्टिस बताई। सेकंड में आपको सिमिलर वर्ड बताया। थर्ड में हमने आपको टेंसेस के माध्यम से बताया और उसके साथ में हमने नोट की एडिशन की। यहाँ पर हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आपको डिफरेंट वे से डिफरेंट लुक्स और टेक्निक्स आपको मिल रहा है। फिर से आप लेकिन सेंटेंसेस जो बना रहे हैं 78 सेंटेंसेस आपने यहाँ पर बना लिए हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब मुझे तुरंत बोलना है, पास्ट की बातें करनी है मुझे। कैसे मुझे बोलना है? वह लड़की चतुर थी, वह लड़की मजाकिया थी, वह लड़की नखरेबाज थी, वह लड़की संवेदनशील थी, वह कूटनीतिज्ञ थी, वो प्यारी थी। तो मैं बोलूंगी कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। शी पर आना, शी का मतलब होता है वह लड़की। और यहाँ पर आप किस करनी है? शी वॉज फाइन, वह अच्छी थी। शी वॉज पिकी, वह नखरेबाज थी। शी वॉज सुपर, वो बढ़िया थी। शी वॉज ह्यूमरस, वह मजाकिया थी। शी वॉज डिप्लोमेटिक, वो कूटनीतिज्ञ थी। शी वॉज सेंसिटिव, वह संवेदनशील थी। शी वॉज डॉगमेटिक, वो खुद को सही समझने वाली थी, दूसरों को गलत समझने वाली थी। शी वॉज पॉपुलर, वह प्रसिद्ध थी। शी वॉज एडवेंचरस, वह साहसी थी। शी वॉज स्मार्ट, वह चतुर थी। शी वॉज स्वीट, वह मीठी थी। शी वॉज क्यूट, वो प्यारी थी। शी वॉज सो, वो खट्टी थी। इट मींस वो लड़की अब नहीं है, जो थी केवल पास्ट में थी। तो पास्ट टेंस से भी आप अपनी वोकेब में एक अलग ही इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब आप मुझे सच बताइए कितने वर्ड्स आपको रटने पड़ रहे हैं। मैं तो आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि एक भी सेंटेंस, एक भी वर्ड आपको रटना नहीं पड़ेगा। बस आपको इस वीडियो को बार बार देखना होगा ताकि आपको मेथड पता लग सके, आप उनका लाइफ में यूज कर सके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट उस पे, जहाँ पर हम पास्ट की बातें करते हैं। आप और मैं बात कर रहे हैं और हमारे पड़ोस में कुछ लोग रहते थे जो अब नहीं रहते हैं, उनके बारे में हमें कुछ बोलना है। तो हम कैसे बोलेंगे? दे वर नॉट फाइन, वे अच्छे नहीं थे। दे वर नॉट पिकी, वे नखरेबाज नहीं थे। दे वर नॉट सुपर, वे बढ़िया नहीं थे। दे वर नॉट ह्यूमरस, वे मजाकिया नहीं थे। दे वर नॉट डिप्लोमेटिक, वे कूटनीतिज्ञ नहीं थे। दे वर नॉट सेंसिटिव, वे संवेदनशील नहीं थे। दे वर नॉट डॉगमेटिक, वे खुद को सही समझने वाले नहीं थे। इट मींस मैंने क्या किया कि नॉट की एडिशन की, पास्ट की बात हम कर रहे हैं। तो आप पास्ट की बात करने में आपको वॉज नॉट या वर नॉट का यूज करना पड़ता है।
और यहाँ पर आप बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस से, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगेन गाइस आपने आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, यहाँ पर आपने 78 सेंटेंसेस फिर से बना लिए हैं। आप खुद भी बिलीव नहीं करेंगे कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी सेंटेंसेस कैसे ऑटोमेटिकली फ्रेम हो रहे हैं, वो भी आप रट नहीं रहे यहाँ पर, ये आपको नोटिस करना होगा। अब आपको तुरंत बोलना है क्या राम अच्छा था, क्या राम नखरेबाज था, क्या राम बढ़िया था, क्या राम संवेदनशील था, कैसे आप बनाएंगे, डिक्टेशन नहीं लेना है, तुरंत आ जाना है। वॉज राम फाइन, क्या राम अच्छा था, वॉज राम पिकी, क्या राम नखरेबाज था, वॉज राम सुपर, क्या राम बढ़िया था, वॉज राम ह्यूमरस, क्या वो मजाकिया था, वॉज राम डिप्लोमेटिक, क्या राम कूटनीतिज्ञ था, वॉज राम सेंसिटिव, क्या राम संवेदनशील था, वॉज राम डॉगमेटिक, क्या राम खुद को सही समझने वाला था, वॉज राम पॉपुलर, क्या राम प्रसिद्ध था, वॉज राम एडवेंचरस, क्या राम साहसी था। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस तुरंत बना सकते हैं। यहाँ पर आपने बनाए वर्बल क्वेश्चन। और एक और चीज गाइस, यहाँ पर हम आपको जो मेथड दे रहे हैं ना, ये मेथड में आप अप्लाई कीजिए, तुरंत आपको समझ में आ भी जाएगा कि इनका यूज हम स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको टेंसेस इंप्रूव करने का भी एक छोटा सा मौका हम दे रहे हैं, क्योंकि टेंसेस एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, उसको हम डिफरेंट वे से कैसे समझ सकते हैं। ये हमारा कौन सा है, ये हम आते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब भविष्य की बात बताने वाला। अब मुझे ऐसा बोलना है, मैं नखरेबाज होंगी, मैं मजाकिया होंगी, मैं प्यारी होंगी, मैं मीठी होंगी, मैं संवेदनशील होंगी, मैं कूटनीतिज्ञ होंगी। फिर कैसे बनाऊंगी ये सेंटेंसेस? अभी हमने पहले वॉकेब पढ़ा है ना, उस वॉकेब पर आते हैं, इसी वॉकेब पर आते हैं। और अभी आपको प्रैक्टिस के लिए बोलूंगी, आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे मुझे सच बताइए। आप क्या बोलेंगे? आई विल बी फाइन, आई विल बी पिकी, आई विल बी सुपर, आई विल बी ह्यूमर, ऐसे ही करेंगे। ऐसा मत कीजिए, आपको पहले ट्रांसलेशन मेथड का यूज करना है, फिर डायरेक्ट मेथड का यूज करके स्टेप बाय स्टेप ही आपको आगे बढ़ना होगा। आई विल बी फाइन, मैं अच्छी होंगी, आई विल बी पिकी, मैं नखरेबाज होंगी, आई विल बी सुपर, मैं बढ़िया होंगी, आई विल बी ह्यूमरस, से मजाकिया होंगी, आई विल बी डिप्लोमेटिक, मैं कूटनीतिज्ञ होंगी, आई विल बी सेंसिटिव, मैं संवेदनशील होंगी। इस तरीके से आप पूरी प्रैक्टिस करके 6 सब्जेक्ट्स लेकर के 78 सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप सबको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आप 624 सेंटेंसेस आपने बना लिए हैं बिना रटे हुए। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, वो 600 सेंटेंसेस बनाने के लिए केवल आपको एक वीडियो देखना है, वहां पर आपको रटने की किसी भी सेंटेंस की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, हम जो मेथड बताते हैं उससे प्रैक्टिस करेंगे, आपको 101% यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। और गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी, ये सभी हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। अगर आप इंग्लिश में ट्रेंड होना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, ग्रामर में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो तुरंत हमारे ऐप को यू कैन स्पीक किट एंड ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जहाँ पर अलग अलग 2 कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। एक ही हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स विद 4 बुक्स। इट मीन्स यहाँ पर इस कोर्स को आप परचेज करते हैं तो 4 किताबें आपका बहुत बढ़िया, ये 4 किताबें आपको आपके पते पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। दूसरा है हमारा A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल का कोर्स। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी स्कूल के एग्जाम में अगर आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं ग्रामर में, तो यह कोर्स आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो गाइस देखिए, आपको आगे का वीडियो को भी जरूर देखना है। मोर देन 500 एडजेक्टिव्स की अगर आपको अगर आप चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप वहां पर देख सकते हैं। बट प्रैक्टिस के मेथड्स में आपको दे रही हूँ। अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको एक अलग प्रैक्टिस का मेथड मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, कंसंट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। एंड एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।